तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन का सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम ड्वेल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रॉगली वेव्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कुछ फिनोमेना होते हैं, जैसे हम वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा, कुछ फिनोमेना होते हैं लाइक इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन, और वी कैन से पोलराइजेशन। जो कुछ फिनोमेना, ये से जो फिनोमेना मैंने लिखा है ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे। ऐसे फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे, ठीक है। और कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं, ठीक है, सम फिनोमेना, हमारे कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कॉम्पटन इफेक्ट। तो कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो सिर्फ क्वांटम थ्योरी या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे ही हम एक्सप्लेन करते हैं। आप देखो, इसी चीज को बोलते हैं ड्वेल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो अलग अलग फिनोमेना जो हमने बताया कि लाइक इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, वो वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। तो इसी चीज़, लाइट के इसी नेचर को हम बोलते हैं ड्वेल नेचर। लाइट हैज़ अ ड्वेल नेचर, इसी चीज़ को हम बोलते हैं दैट लाइट, ये शो करता है दैट लाइट हैज़ अ ड्वेल नेचर, मतलब दो नेचर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली वेव्स। देखो, इन 1924 फ्रेंच फिजिस्ट लुइस विक्टर डी ब्रॉगली पुट forward that the material particle in motion should show wave-like properties. Put forward that material, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। Put forward that material particle in motion should show wave-like properties, ठीक है। He told that if radiation show dual nature, so should matter. अगर रेडिएशन ड्वेल नेचर शो कर रहा है तो मैटर भी ड्वेल नेचर शो करना चाहिए। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, दे एग्जिबिट वेव नेचर इन मोशन। दीज वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स, और उनकी वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो, मान लेते हैं एक फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से उसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी, हम उसका एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हम एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अच्छा, अगर हम दूसरा एनर्जी का रिलेशन लिखें, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो यही एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम
1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, एक बात और, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा। एक फॉर्मूला होता है हमारा, लेमडा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, सॉरी न्यू फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लेमडा वेवलेंथ, सी स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एच न्यू की जगह सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एक सी कट जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाय एम सी, ठीक है। और सी स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी इनटू मास क्या होता है, मोमेंटम। तो यही एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी, और वी कैन राइट द एक्सप्रेशन लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो ये हो गया हमारा, चाहे इसको इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया हमारा डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल। इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। ये लैम्डा का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, न्यूमेरिकल यूज़ हो सकता है इससे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे फर्स्ट, वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। देखो लैम्डा और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, तो यही फर्स्ट इक्वेशन लिखी है हमारी, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने। सेकेंड सेंटेंस, द डी ब्रॉगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एंड पार्टिकल्स नीड नॉट टू हैव चार्ज टू बी एसोसिएटेड विद द डी ब्रॉगली वेव्स। इसीलिए डी ब्रॉगली वेव्स जो हैं दे कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो इन्हीं वेव्स को बोलते हैं मैटर वेव्स। अच्छा, दूसरी चीज़ और है, अगर हम वेलोसिटी यहाँ पे जीरो कर दें, ठीक है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से देखें, अगर हम इस एक्सप्रेशन के हिसाब से वेलोसिटी जीरो कर दें तो लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब वेव्स आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स ओनली व्हेन दे आर इन मोशन, ठीक है। अगर मोशन नहीं हुआ देन इट विल लैम्डा विल बी इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स द कंक्लूजन इज, जो वेव्स हैं जो मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड हैं, कब, व्हेन दे आर इन मोशन। अच्छा, हमें वेवलेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेवलेंथ का एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है रेस्ट से, ठीक है, मान लो हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई करा एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट। पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्लास 11th में ये चीज़ पढ़ी ऑलरेडी, ठीक है। तो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस हिसाब से इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E इंटू वी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा काम कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m इन LHS पार्ट। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो, एम वी का होल स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर, क्योंकि m इंटू एम यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, तो m इंटू वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन 2 m से डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, इज इक्वल टू ई वी, ठीक। तो
तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया देखो, m इंटू वी होता है p, तो ये आ गया p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू EV। ठीक है, और यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2MEV और अंडर रूट 2MK। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, ये हमने क्लास 11th में भी एक्सप्रेशन निकाला था, यहाँ फिर से निकाल दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं, अच्छा P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2MK। थोड़ा सा इसमें एक काम और कर लेते हैं, जो हमने ऊपर लैम्डा का वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकाला है उसमें देखो P पार्ट है, तो इस P पार्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को P की जगह ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा देखो, और हम यहाँ से अब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कैसे निकालेंगे देखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, p की जगह ये फॉर्मूला रख दो, तो ये जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2MEV और h अपॉन अंडर रूट 2MK। ठीक है, अब सबसे मज़ेदार बात, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से h प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, दूसरा m मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तीसरा इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब ये सब क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस हिसाब से अगर हम v को छोड़ दें तो सारा तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, देखो नीचे अंडर रूट v छोड़ दो तो जो बचा हुआ पार्ट है h2me, ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो इनकी वैल्यू हम सॉल्व करके एक वैल्यू आती है, इसको याद कर लो आप, 12.3 इंटू 10⁻⁻10, और वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻10 होता है अपॉन अंडर रूट v। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यू कैन लर्न इट। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम इस चैप्टर में मेनली क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।